अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा कैरियर इंटरनेशनली जैसे स्टार्ट हुआ 2002 में और स्टिल खेल रहा हूँ, तो मैंने कहा ज़रूर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि जिन बॉलिंग के ख़िलाफ़ मैं खेल रहा हूँ, जिस बॉलर्स के ख़िलाफ़ खेल रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँ। तो यही चीज़ है कि हर टीम में आप देखें कि 3 से 4 फास्ट बॉलर्स होते थे, बड़े ज़बरदस्त मैच विनर और लेजेंड, और जिन्होंने 300 प्लस आउट किए हुए हैं, 400 आउट किए हुए हैं। हर टीम में ऐसे बॉलर्स होते थे। जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप खेलें तो शॉन पॉलक सबसे मुश्किल बॉलर होता था, तो उसको खेलना एक आर्ट होना चाहिए। तो मेरे कैरियर में ये अर्ली डेज में इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे मैंने शॉन पॉलक को खेला, वो अमेजिंग फास्ट बॉलर, जितनी तारीफ़ करे उतनी कम। क्या उसकी पेस थी, क्या स्विंग था, क्या कंट्रोल था उसको बॉलिंग करने का, और क्या समझ थी उसको बॉलिंग करने की। ये चीज़ मैंने उसमें देखी है। जब खेलते थे उतना ही कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ता था, और आप देखें कि इजी नहीं हो सकता था। लेकिन ये है कि ऐसे फास्ट बॉलर्स को खेलें तो आपको बहुत कुछ पता चलता अपनी बैटिंग के मतलब। वो बॉलर ऐसा था, कोई भी दुनिया की बैटिंग हो वो इतना इजी नहीं होता था खेलना। तो ये चीज़ क्लास थी शॉन पॉलक की। तो जैसे आप डेल स्टेन की बात भी करते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बात की है, तो दूसरे फास्ट बॉलर्स की भी बात करते हैं जो मेरे कैरियर में, जिनको मैं खेलते वक्त बड़ा इंजॉय करता था, मुझे मज़ा आता था। और जैसे उनकी पेस थी, जैसे स्विंग थी, इतना इजी नहीं होता था, लेकिन उतना ही मज़ा आता था मुझे खेलते वक्त। मैं सिर्फ एक बार मुझे याद पड़ता है कि मैं टेस्ट मैच में आउट हुआ हूँ, लेकिन मैं जितना भी खेला हूँ, लेकिन मज़ा आया मुझे खेलने का। पता चला जब आप अर्ली डेज़ में शॉन पॉलक जैसे फास्ट बॉलर्स को खेल लेंगे तो डेल स्टेन आएगा, पेस है, स्विंग है, लेकिन वो चैनल बॉलिंग नहीं है जो शॉन पॉलक की होती थी। थोड़ी सी रूम मिल जाता था रन्स करने का और स्कोर करने का। शॉन पॉलक को बनाना पड़ता था बैट्समैन को कि रन्स मैं कैसे निकालूं। लेकिन डेल स्टेन जैसे थोड़े पेसी हो, पेस वाले फास्ट बॉलर्स हो, तो मौका मिल जाता है रन्स करने का। डेल स्टेन भी मुश्किल था, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है, पेस रहा, मज़ा भी आता था उसका, क्या रिदम होता था, क्या रनअप होता था, क्या एक्शन होता था। लेकिन यह है कि मैं जितना भी खेलता था मुझे मज़ा आता था उसको खेलते वक्त, और पता भी चलता था कि इस बॉलर्स के मतलब ख़िलाफ़ कैसी टेक्निक होनी चाहिए, क्या मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो चीज़ आ गई थी मुझ में, जिसकी वजह से मैं डेल स्टेन को बड़ा एंजॉय करता था और मज़ा भी आता था। मुश्किल बड़ा होता था खेलते वक्त, लेकिन यह है कि मोस्टली मैं उसमें कामयाबी होता था इसको खेलते वक्त। जैसे शॉन पॉलक को कामयाब कम ही होते थे बैट्समैन, लेकिन पता चलता था कि टेक्निक क्या होनी चाहिए, क्या बेहतरी आनी चाहिए। जब ऐसी क्लास बॉलिंग खेलें तो क्या स्किल वर्क होना चाहिए, वो मैंने तैयारी की है अर्ली डेज़ के बाद जब मैं इनको खेला हूँ। उसके बाद आप देखें कि अनिल कुंबले को, स्पिनर्स को भी खेलने का आर्ट होता था। वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर होता था अनिल कुंबले, और ओवर 600 उसकी विकटें हैं, और उसके खिलाफ खेलना आप समझ लें कि इतना इजी नहीं होता था। आप कंफ्यूज होते थे कि उसको लेग स्पिनर्स खेलें कि या एज ए फास्ट बॉलर्स खेलें। लेकिन मैंने थोड़ा ज़हन लगाया, स्किल वर्क बढ़ाया, कैसे खेलना चाहिए। अपने लेजेंड जो हमारे ड्रेसिंग रूम में होते थे उनसे पूछा मैंने, जैसे लाइक इंजी भाई थे, यूसुफ भाई थे, वो भी आउट हो जाते थे उससे। लेकिन मैंने बातों में पूछा कि कैसे खेलना चाहिए, उन्होंने बताया मेरे कि इसको ऐसे खेलना चाहिए जैसे लाइक मीडियम पेसर हो। तो मेरे वो ज़हन में एक बात बैठी थी, लेकिन यह है कि आउट भी हुआ हूँ, लेकिन मैंने जब वो उसको वैसे खेलना शुरू किया तो मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ। तो स्पिनर्स को पता चला कि कैसे खेलना, कैसे डोमिनेट करना। तो मेरे ख्याल से ये स्पिनर्स थे जिनको खेलते वक्त मुझे मज़ा आया, और मैंने बड़ा इंजॉय किया, और सीखने को भी बहुत कुछ मिला स्पिनर्स को कैसे खेलना। ग्रेट लेग स्पिनर, इंडिया के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मैच विनिंग परफॉर्मेंस, जितना भी खेले, कप्तान भी रहे। और 600 आउट करना किसी स्पिनर्स के लिए इतना इजी नहीं है, जब उस दौर की बैटिंग इतनी वर्ल्ड क्लास हो हर टीम में। तो 600 आउट करना मेरे ख्याल से कोई आम चीज़ नहीं है। जो अनिल कुंबले ने किया या हरभजन सिंह ने किया, उनको भी खेलते वक्त मुश्किल होती थी हरभजन सिंह को। ये दो स्पिनर्स आए तो ऐसे होते थे उस वक्त वर्ल्ड वर्ल्ड क्रिकेट में, कि जो भी इसको खेलता था वो डेफिनेटली
मुश्किल में होता था, इतना इजी नहीं होता था। लेकिन यह है कि मैंने खेल के बड़ा इंजॉय किया इनके खिलाफ। फिर मेगरा आया, मेगरा मेरे कैरियर में बड़ा मुश्किल रहा है, जितना भी मैंने खेला आउट किया उन्होंने। लेकिन यह है कि एक क्लास के फास्ट बॉलर्स को खेलना है, जिसकी मैंने जैसे शॉन पॉलक की मिसाल दी है, बड़ी चैनल बॉलिंग होती थी, उसको खेलना एक टेक्निक वाइज बड़ा करेक्ट होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ जिन बैट्समैनों ने उनके खिलाफ बड़े रन्स किए हैं वो वर्ल्ड क्लास है, लेजेंड है। जैसे हमारे बैट्समैन, मैं अपनी बात करूँगा, इंजी भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, या सईद भाई हैं, या यूनुस भाई हैं, जिन्होंने रन्स किए हैं ऐसे बॉलर्स के ख़िलाफ़। मैं कहता हूँ कि उनकी टेक्निक, उनके मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, तो स्किल लेवल क्या होगा जो ऐसे बॉलर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने परफॉर्म किया। तो उसमें से मैकग्रा भी ऐसा ही था, किसी भी बैट्समैन के लिए इतना इजी नहीं होता था। उसके बाद स्टीव हार्मिसन जैसे इंग्लैंड के लंबे फास्ट बॉलर्स थे, बड़े तेज़ भी थे, बाउंस जितना उनको मिलता था उतना ही मुश्किल होता था। मेरे जैसे बैट्समैनों के लिए तो और मुश्किल हो जाता था जो छोटे कद के हों। लेकिन ये है कि मज़ा आता था इनको खेलते वक्त। मुश्किल रहे हैं फास्ट बॉलर्स वर्ल्ड क्रिकेट में भी, और आउट भी किए हुए हैं, और इतना इजी नहीं होता था इनको खेलना। लेकिन यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप ऐसी क्वालिटी देखते हैं, ऐसी फास्ट बॉलिंग देखते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग बेहतर होते हैं। और मेरे लिए ब्लेसिंग ये थी कि मैंने अर्ली डेज़ में इन फास्ट बॉलर्स को, इन स्पिनर्स को खेला, जो मेरे कैरियर के लिए बड़े फ़ायदेमंद हुए हैं। उनमें से हार्मिसन भी एक है। मुतैया मुरलीधरन जैसे स्पिनर्स था, वर्ल्ड क्लास था। खेलना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन खेलते थे और मज़ा भी आता था उसको खेलते वक्त, और इन्जॉय भी करते थे। स्किल लेवल बड़ा बढ़ाना पड़ता है ऐसे, जब आप फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं तो इतना इजी नहीं होता खेलना। तो मेरे ख्याल से मुतैया मुरलीधरन भी वो क्लास थी जिनको खेलने के लिए कंसंट्रेशन लेवल बड़ा बढ़ाना पड़ता था, और स्किल लेवल बड़ा बढ़ाना पड़ता था। डिफरेंट स्टाइल की आप स्किल लेवल कर सकते थे, रड़े पे खेलते थे उसको खेलने के लिए। तो रफ पे रड़ा, मैं कहने का मतलब है कि रफ पिच को करके वहाँ पे स्पिनर्स को कहना ऑफ स्पिन करे। तो ऐसी टेक्निक, ऐसी स्किल लेवल बढ़ानी पड़ती थी उसको खेलने के लिए जब भी श्रीलंका के साथ मैच होते थे। तो ये चीज़ थी। और शेन वॉर्न जैसे लेग स्पिनर्स है वर्ल्ड क्लास, ओवर आप कह लें कि 700 विकटें हैं उसकी, और उसको खेलना एक, मेरे ख्याल से एक आर्ट होना चाहिए। जैसे उसको आर्ट है बॉलिंग करने का, हर बैट्समैन को वो समझ जाता है कि कैसे बॉलिंग करनी है। तो उनमें से शेन वॉर्न भी है कि जिसको खेलने के बाद आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कैसे स्पिनर्स को खेलना है। तो ये चीज़ थी कि मैंने जब अर्ली डेज़ में खेला हूँ, तो वो उस हिसाब से फिर मैंने प्रैक्टिस की शेन वॉर्न को खेलने के बाद, कि लेग स्पिनर्स को खेलने के लिए क्या करना, वो उस क्या उसका वेपन था, क्या लेग स्पिनर्स का आउट करने का तरीका होता है, किस बॉल पे वो ज़्यादा करता है। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी फ़ायदेमंद रही है। फिर उसके बाद आईपीएल में उसके साथ खेल रहा हूँ, 2 महीने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया। क्या ज़बरदस्त इंसान, क्या ज़बरदस्त क्रिकेटर, और क्या मेंटली स्ट्रॉन्ग एक लेग स्पिनर्स को जैसे होना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए, वो चीज़ थी उसमें, ख़ासियत थी। और विकेट कीपिंग करके मुझे पता चला कि लेग स्पिनर्स को कैसे, क्या नाम है, खेलना चाहिए। हर बैट्समैन की वो साइकी पढ़ लेता था कि कैसे उसको बॉलिंग करनी। ये क्लास थी शेन वॉर्न में, जिसका फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। अब स्टिल आप देख रहे होंगे कि आउट तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस आया लेग स्पिनर्स को खेलने का, कीपिंग करने का। तो ये मुझे बड़ा फ़ायदेमंद रहा है। जब मैंने 2008 में शेन वॉर्न के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम, फिर उसके खिलाफ, फिर टीम में खेला, आईपीएल के मैचेस कीपिंग की है, तो बड़ा कुछ सीखने को मिला मुझे। फिर आप बात करें ज़हीर खान की, जैसे वो फास्ट बॉलर था इंडियन टीम में। उससे पहले श्रीनाथ फास्ट बॉलर होता था इतना तेज, उसको तो मैं खेला नहीं। ज़हीर खान जैसे आया, वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, जो इंडियन क्रिकेट टीम को चेंज किया, फास्ट बॉलिंग का कल्चर लाया स्विंग और पेस के साथ, तो वो मेरे ख्याल से ज़हीर खान था। और जितना मज़ा ज़हीर खान को खेलने का आता था, और इन्जॉय भी करते थे, और बड़ा इतना इजी भी नहीं होता था एज ए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स। हमें ज़रा फ़ायदा होता था
इसलिए थोड़ा मैनेज कर जाते थे, क्योंकि हम ग्रेट वसीम भाई को नेट में खेलते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं खेला हूँ अर्ली डेज़ में डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को खेलना इतना ईजी नहीं होता था, लेकिन ये है कि ज़हीर खान को जैसे मैंने खेला और जैसी परफॉर्मेंस दी ज़हीर खान के ख़िलाफ़, इतना ईजी नहीं होता था खेलना, लेकिन ये है कि इसको खेल के मज़ा आता था और बड़ा इंजॉय भी करते थे। तो ये ख़ासियत रही है मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट में कि मैं जब ऐसी वर्ल्ड क्लास टीमों के ख़िलाफ़, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स के ख़िलाफ़ खेला हूँ, स्पिनर्स को खेला हूँ, तो मैंने कितना इंजॉय किया। और मेरी क्रिकेट कैरियर क्यों बढ़ा कि मैंने जब इन अर्ली डेज़ में ऐसे फास्ट बॉलर्स खेलें, ऐसे स्पिनर्स खेलें, तो मुझे पता चला कि इंटरनेशनल क्रिकेट का लेवल क्या है और अपनी बेहतरी कैसे करनी है, स्किल लेवल कैसे बढ़ाना है। और वो बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आपका स्किल लेवल बढ़े, फिर स्किल लेवल ऐसा हो कि जैसे आपके जो ग्रेट प्लेयर्स बने हैं ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, जैसे लाइक इंजी भाई या यूसुफ भाई, सईद भाई और यूनुस भाई जब खेलते थे, वो उनका स्किल लेवल क्या होता था, क्यों वो ग्रेड्स बने हैं, क्यों वो उन्होंने 8-8 10-10 हज़ार रन्स किए हुए हैं, क्योंकि उनका स्किल लेवल्स मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे। ऐसी फास्ट बॉलिंग को खेल के, ऐसी टीमों के ख़िलाफ़ खेल के, उनमें से मैं भी बड़ा लकी समझता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ऐसी टीमों के ख़िलाफ़ खेला हूँ, ऐसे फास्ट बॉलर्स खेला हूँ जिनका मैंने ज़िक्र किया आप लोगों के साथ, स्पिनर्स ऐसे खेला हूँ जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स होते थे। तो ये फ़ायदा रहा मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो मैं इतनी खेल रहा हूँ और स्टिल खेल रहा हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल ना हो, डोमेस्टिक हो, लीग क्रिकेट हो, लीगें चल रही हो इंटरनेशनली, तो जिसका मुझे फ़ायदा अभी तक हो रहा है, जो मैं ऐसी फास्ट बॉलिंग खेल रहा हूँ अपने कैरियर में। इंशाल्लाह मज़ीद अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और ख़्याल रखिएगा। और इस वक्त हालात आप सबको पता है कि कोविड के कितने ख़राब है, तो स्टे सेफ, स्टे होम प्लीज़। थैंक यू।